हमारे साथ एक महाराष्ट्र के साथी हैं जो यहाँ पे आए हैं डिजिटल की ट्रेनिंग लेने के लिए। ये भी यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि कंटेंट बनाएंगे और मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मनोहर हुआ मनोहर जी। कहाँ से हैं आप? अमरावती से, अमरावती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जी। कैसा लग रहा है आप जब यहाँ आ रहे बिहार में, बिहार के लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरह की चीज़ें आपको लग रही है कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं लैंग्वेज में, रहने से, रहन सहन में, खाने पीने में? नहीं, भोजपुरी मुझे 90% समझती है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैथिली भी समझती है, मतलब भाषा का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने पीने का? खाने पीने का बिल्कुल व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। वहाँ पे स्ट्रीट फूड में आप लोग कुछ दूसरा नाश्ता में कुछ दूसरा खाते ना, पाव वाव खाते हैं आप? हाँ, बड़ा पाव वगैरह खाते हैं, पोहे वगैरह अब यहाँ खाते पे हैं। दही चूड़ा रोटी है तो हाँ, तो वो एडजस्ट हो जाता है क्योंकि पहले से ही मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मुझे ये खाने की आदत है। खाने की आदत है हाँ। और कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे वहाँ कपड़ा उपड़ा भी आप लोग दूसरा पहनते हैं? दूसरा नहीं, कपड़े तो यही पहनते हैं जो ये पहनावा जो वो है, नॉर्मल पहनावा हमारा यही आप है। होली में थे यहाँ पे? नहीं, होली में नहीं था, मुझे रंगों से बचता हूँ रंगों से बचते हैं जी। तो व्यवहार? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार है लोगों का, बहुत अच्छा। प्रशांत से मिले? प्रशांत जी से मिला था, 27 तारीख को बात हुई थी उनसे। उन्होंने पूछा था कैसे आए, मैंने जब बोला एक बार मैं भी महाराष्ट्र आए थे प्रशांत जब महाराष्ट्र आए थे उस टाइम मिले थे? नहीं, उस समय नहीं मिला, मैं उनसे वीडियो से ही टीवी पे देखे मतलब हो? हाँ, मैं वीडियो से ही उनसे प्रभावित सामने रहा। में देख के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा? हाँ, वो तो कोहिनूर हीरा है कोहिनूर हीरा है जी। देश के लिए ना? देश के लिए कोहिनूर हीरा है वो प्रशांत जी, प्रशांत जी। चलिए और बताइए डिजिटल की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमको। और डिजिटल ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो तरीके से यहाँ पे दी जा रही, और सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए और लेना चाहिए इस आपको ट्रेनिंग तो को। हम लोग जब देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो आपको देखा हूँ पीछे में बहुत इंटरेस्ट से आप सॉन्ग बनाना सीख रहे थे, तो कोई सॉन्ग बनाए थे आप? नहीं नहीं, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, मैं हर चीज़ समझ रहा हूँ कैसे की जाती है, क्योंकि थोड़ा उम्र का भी तक आ जाए तो मुझे थोड़ा समय लगेगा इन चीज़ों को करने में। मतलब काफ़ी इंटरेस्ट से इनको देखा जा रहा है कि मतलब देखो एक बात है ना कि हमारे पापा के एज के हैं आप, जी। और इनको देख रहा हूँ कि मतलब हम लोगों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा करके चीज़ों को सीख रहे हैं ये, तो ये काबिले तारीफ़ है कि इतने एज में भी अभी तक इंटरेस्ट गया नहीं। कैसे इस तरह का इंटरेस्ट कैसे आ रहा? टीचर हैं या कोई? नहीं नहीं, मतलब मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, पढ़ते रहा हमेशा। तो मैं सोचता कि मैंने जितना भी पढ़ा है उसको अमल में लाए, तो अमल में लाने के लिए मैं ये सब टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ। सबसे अच्छे ट्रेनर कौन लगे आपको यहाँ? सभी बड़े अच्छे हैं, संजीत जी अच्छे हैं, वागेश ये बहुत बढ़िया है। इन्हीं से मैं संपर्क में रहा हमेशा। और अभिषेक नरेंद्र सिंह जी, ये इन लोगों के संपर्क में था अभिषेक मैं नारायण जी तो वाहिनी के प्रमुख थे। जी। तो मैं वो उन्हीं भी के काफी संपर्क में अच्छे रहा आदमी जी हैं। जी, बहुत बढ़िया उनका स्वभाव है। यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ढेर सारी एक्टिविटीज होती है, तो उन सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हैं? कैरम बोर्ड खेलने में, वॉलीबॉल में? नहीं नहीं, मैं खेल में तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, गाने वगैरह जो मुझे आता है मैं उसमें मैं कल्चरल संध्या में जाते हैं? जी जी, मैं गाते रहता हूँ वहाँ पे। मुझे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर टूरिज्म में होता है। मैं बिहार टूरिज्म के लिए ही जनसुराज में आया हूँ। यहाँ पे भी आया हूँ तो आगे जब कभी ऐसा वो हम लोगों को मौका मिलता है तो टूरिज्म के लिए काम करने का मौका मिला तो काम करेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ टूरिज्म के बारे में आपसे कि अगर महाराष्ट्र की बातें करें तो हमने महाराष्ट्र को घूमा है, मुंबई घुमा हूँ, अच्छे से घुमा हूँ, जुहू बीच और उस तरफ का एरिया सब घुमा हुआ हूँ। तो आप कोई ऐसा डेस्टिनेशन बता सकते हैं जो वो अनएक्सप्लोर्ड है और आप वहाँ पे गए हैं? कहाँ का, महाराष्ट्र या? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक बोरीवली है, मुझे वो देखना है। बोरीवली में भगवान तथागत बुद्ध की मतलब गुफाएं हैं, बोरीवली में है बोरीवली वो। तो मतलब हम भी देखे हुए हैं। हम जी कोई जी। ऐसा पूछ रहे हैं आपसे कि जहाँ आप गए हैं और वो अनएक्सप्लोर्ड है? नहीं, वो तो सभी चीज़ें हैं, यूट्यूब पर है। वैसे लोनावाला के पास में है, लोनावाला के पास भगवान बुद्ध की जो गुफाएं हैं वो सभी को देखना चाहिए। अपने बिहार में आज तक कहाँ कहाँ गए हैं आप? बिहार में मैं पहली बार आया हूँ और अभी कहीं गया नहीं हूँ। अभी मैं सिर्फ सत्याग्रह आश्रम में ही हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो कुछ दिनों के बाद बाइक रैली फिर से स्टार्ट होने वाली है। उसमें प्रशांत के साथ हमें पूरा बिहार घूमने का मौका मिलेगा। तो कुछ एरिया है जैसे राजगीर हो गया, रोहतास का एरिया है, तो उन सब एरिया को घूमे बगैर महाराष्ट्र मत जाइएगा, घूमिएगा। और आप तो यूट्यूब भी सीख ही लिए हैं तो कंटेंट भी बना लीजिएगा कि महाराष्ट्र को लोगों को दिखाएं कि बिहार में बहुत सारी पर्यटन के भी स्थल हैं।
अगर नागपुर से एक ट्रेन छोड़ी जाए पटना के लिए और कुशीनगर होते हुए, तो बहुत लोग आएंगे यहाँ पर टूरिज्म के देखने लिए, के लिए, बहुत देखने बिहार के tourism लिए। के लिए। हाँ, कुशीनगर होते हुए राजगीर, नालंदा, वैशाली, पटना लोग। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जैसे आप देख के आए होंगे तो कैसे आए होंगे महाराष्ट्र से यहाँ पे बिहार? नहीं, मैं महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश गया था, कुछ काम था, मैं वहाँ से मिल के फिर कुछ दोस्तों से मिल के फिर मैं इस तरफ आया। कैसे, मतलब किसी ने बताया होगा कुछ? मैं पिछले 8-9 महीने से मैं इनको फॉलो कर रहा था, प्रकाश प्रशांत जी को यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मैं फॉलो कर रहा था, तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और फिर संजीत जी और वागीश, अभिषेक, नरेंद्र सिंह जी, इन लोगों के संपर्क में आया और फिर इन लोगों ने मुझे गाइड किया कि आप आ जाइए। तो आप यहाँ पे आ गए? जी, आए, अच्छा किए, आप सीख भी रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहा हूँ। मतलब हम लोग पीछे में बैठते हैं ना तो देखते हैं कि लोग कौन कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। महिलाएं भी आती हैं, आप तो आप देखे होंगे कि आप ही के एज की महिलाएं भी आकर के यहाँ पे सीख रही हैं। जी। तो मतलब आप जब यहाँ से वापस जाओगे तो महाराष्ट्र से और लोगों को भेजोगे यहाँ पे? नहीं, सभी लोग यहाँ आने के लिए पता नहीं उनमें वो उत्सुकता है या नहीं है, वो तो हर व्यक्ति पे निर्भर करता है ना। अच्छा, हम लोगों का 5 संकल्प आपका कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया है। और ये सभी जगह जनसुराज पूरे देश में इस तरीके का व्यवस्था होनी चाहिए, पूरे देश में जनसुराज अगर की हम व्यवस्था। लोगों की सरकार बन जाती है और हम लोग ये 5 संकल्प पूरा कर लेते हैं, लग रहा है कि आपको एक मिरेकल होगा पूरे बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले 50-60 सालों से जो पलायन अभी से नहीं है कि 30 सालों से नहीं है, ये कम से कम 60 सालों से पलायन है। पहले कलकत्ता, फिर बम्बई और बाद में गुजरात। तो पलायन की समस्या अभी से नहीं है, ये 1960 के बाद से शुरू है। देखिए, मुंबई को भी साउथ इंडिया ही बोला जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के लोग जो हैं सो नॉर्थ इंडिया, स्पेशली बिहार के लोगों को, नॉर्थ इंडिया के जो लेबर स्टेट्स हैं जिस जहाँ से लेबर्स काम करने जाते हैं, उन सबको बिहारी ही बोलते हैं। उनके लिए उड़ीसा कोई नाम का चीज़ नहीं है। वहाँ बिहार के ही, अगर उड़ीसा के, असम के, वेस्ट बंगाल के या किसी भी दूसरे स्टेट के लोग अगर जाते हैं केरला में, तमिलनाडु में, मुंबई में भी काम करने के लिए, तो वो उनको बिहारी ही बोलते उत्तर भारतीय ना, उत्तर भारतीय को वो बिहारी ही बोलते हैं, चाहे वो किसी स्टेट का हो। नहीं नहीं, वो महाराष्ट्र के लोग नहीं बोलते, वो अपने हिंदी मीडिया के कुछ लोग हैं जो पूरब, बिहार पूरब में आता है, उनको भी उत्तर भारत में गिनती कर हाँ, लेते हैं। गिनती कर लेते हैं। राजस्थान को भी उत्तर भारत में ही गिनती कर लेते हैं वो। देखिए, 10-12 स्टेट हैं यहाँ पे, लेकिन उसको सबको वो बिहार ही बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो कुछ, देखो मैं इस पर भाषण नहीं करना चाहता, कुछ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो चाहते कि उस तरीके से कुछ हो जाए कि मतलब वो उत्तर देखिए, भारत और ये दक्षिण इसलिए भारत होता है ना कि देखिए इन स्टेट से लेबर क्लास के लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं साउथ इंडिया में, और लेबर क्लास के जो लोग हैं महाराष्ट्र के भी, उनका रहन सहन अनप्रोफेशनल ही होगा, सबका ही होता है। का एक जैसा है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इंडिया से बाहर जाते हैं। यूएसए में आप देखेंगे कि जो बिहारी रहते हैं वो आप ही के जैसे रहते हैं, जो पढ़े लिखे बिहारी बहुत अच्छे से रहते, परेशान पढ़े लिखे हैं, तो उनके लाइफ स्टाइल में आपको किसी चीज़ की दिक्कत लग रही है? हम लोग जो जहाँ पे रहते हैं अभी, इंडिया का ऐसा कोई बहुत बड़ा होटल नहीं होगा जहाँ पे हम लोग जा कर के नहीं रहे हैं या फिर वहाँ नहीं गए। तो बिहार में आने के बाद ही चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, क्योंकि बिहार में तो कुछ है ही नहीं, तो किस होटल में जाओगे बिहार में? कोई भी एक 5 स्टार होटल बिहार में ऐसा नहीं है जो काफ़ी इंडिया के लेवल पे फेमस हो। दूसरे स्टेट्स में है, महाराष्ट्र में है ताज कुलावा, महाराष्ट्र में बहुत से बड़े बड़े शहरों में सही सभी जगह लगभग 3 स्टार 5 स्टार होटल है। केरला में मजाली, जी सरवन भवन, जी 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 ये सब। अपने बिहार में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरे इंडिया को अट्रैक्ट करता हो, कुछ भी ऐसा नहीं है अभी। जी जी, जब व्यवस्था बनेगी तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी आकर के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा यहाँ। हाँ, जब बिहार की शासन व्यवस्था अच्छी हो जाए, प्रशासन की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो सभी लोग आएंगे। सभी लोग आके जी जी, इन्वेस्टमेंट। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। चलिए, आप आए बिहार, बहुत अच्छा लगा। कम से कम महाराष्ट्र से लोग बिहार आ तो रहे हैं देखने के लिए, सीखने के लिए, बातचीत करने आए हैं, तो आपको मतलब लग रहा होगा कि जो जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। नहीं, हर जगह नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन किसी का निजी दुश्मनी है तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा आपको सकता। अच्छा लग रहा है ना? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पहले से ही मैंने काफ़ी पढ़ा है। पिछले 40-42 सालों से मैं राजनीति की पढ़ते रहता हूँ इनके बारे में, तो मुझे पता है इस बारे में। थैंक यू।